जय सियाराम। पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को है। उसी दिन पंचक भी चालू हो रहे हैं, पितृपक्ष भी चालू हो रहा है और पितृ श्राद्ध भी है और संयोग बस उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण रात्रि में 9:58 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन रात्रि में 1:26 पर होगा, किंतु दोपहर 12:19 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो कुछ बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें। जैसे सूतक से पहले आप भोजन इत्यादि कर लें और जो भी बचा हुआ अन्न है वो गाय को या कुत्तों को खिला दें। और अगर कुछ बच जाता है, घर में बीमार व्यक्ति है या बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनके लिए विशेष छूट दी गई है कि जो भी बचा हुआ भोजन का सामग्री है उन सब में आप कुसा घास डाल दें, या कुसा घास नहीं है तो आप तुलसी दल डाल सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दें कि चंद्र ग्रहण के दिन आप तुलसी पत्र या फूल इत्यादि ना तोड़ें, इससे जघन्य पाप लगता है। इसलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें। अगर जो घर में बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बालक हैं, उन्हें विशेष छूट ये है कि सूतक चंद्र ग्रहण लगने से 4 पहर पहले शुरू हो जाता है, तो आप सूतक से पहले भोजन ले लें। लेकिन और जो बीमार हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो 1.5 पहर पहले यानी 6:36 तक भोजन कर सकते हैं। लेकिन उस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूतक काल में स्नान करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगे तो स्पर्श काल में स्नान करना चाहिए और जब समाप्त हो तो यानी 1:26 पर मोक्ष में भी स्नान करना चाहिए। और जब आप स्नान करें तो गंगा जी में स्नान करने का बड़ा महत्व है, लेकिन अब सब लोग तो गंगा जी नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप बाल्टी में पानी भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसी से स्नान कर लें। और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप जो दैनिक मंत्र जपते हैं उसका जप ग्रहण काल में जरूर करें। और सबसे सर्वोत्तम, अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप जरूर करें। कहते हैं कि ग्रहण काल में किया गया जप तप कई गुना फलदायक होता है, लेकिन अगर गंगा के किनारे किया जाए तो उसका फल करोड़ गुना बन जाता है। तो सब लोग तो गंगा के किनारे जप नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करिएगा कि एक कटोरी में गंगा जल रख लीजिएगा और अपने पास में, और बस गंगा जी का स्पर्श करके आप जप कीजिएगा तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा, आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। तो इसमें 3.5 घंटे का जो समय चंद्र ग्रहण का है, इसमें आप आसन पर विराजमान होकर के गुरु मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं वो जिस मंत्र में श्रद्धा रखते हो उस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जप तप करना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए। तो सत्कर्म में आ जाता है कि आप जा करके दान इत्यादि करें, और जप में आ जाता है कि आप भगवान का भजन
ज्यादा से ज्यादा करें, गुरु मंत्र का स्मरण करें। तो आप कहेंगे कि रात्रि में हम दान किसको दें, इतनी रात में दान किसको दे सकते हैं? तो आप एक काम करें, आपको जो भी दान देना हो, चाहे अन्न दान देना हो, चाहे वस्त्र दान देना हो, चाहे आभूषण दान देना हो, चाहे मनी दान देना हो, उसको आप स्पर्श कर करके रख लीजिएगा। और जब प्रातः काल हो तो आप स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर के किसी सुपात्र योग्य को वो दान दे दीजिएगा। पर याद रखें, ग्रहण के दिन भूल करके भी किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। इससे आपके 12 वर्षों का पुण्य का नाश हो जाता है। आप कहेंगे कि फिर हम जिसको दान देंगे तो उसका पुण्य नाश होगा। नहीं, उसको उस चीज की आवश्यकता है तो आप उसको जरूर दान दें। सुपात्र को देख करके दान दीजिएगा। तो एक बात का याद रखना कि आप जो 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण है, उस चंद्र ग्रहण के बाद में शुरू में स्नान करें और फिर मोक्ष के समय स्नान करें। अगर रात्रि में आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम करिएगा कि आप जब शयन करें और लेटते हैं तो एक चटाई पर या एक छोटे से बेडशीट पर लेटिएगा। क्योंकि जब स्नान किया जाता है तो जो भी आप वस्त्र पहने होते हैं, जैसे आप शमशान जाते हैं मुर्दा को जलाने के लिए, तो जब वहां से आते हैं तो हम पूरा वस्त्र पहने हुए स्नान करते हैं। ऐसे ही चंद्र ग्रहण में होता है कि आप पूरे जैसे वस्त्र पहने हो वैसे ही वस्त्रों में मोक्ष के समय यानी 1:26 के बाद पूरे वस्त्रों के समेत स्नान करें। जो तुलसी माला होती है जिससे आपने जप किया है उसको आप उस गंगा जल में डुबा लीजिएगा। सुमरनी को भी आप डुबा लीजिएगा, जो आसनी है उसको भी धो लीजिएगा। इन सबको धोना। और जो अगर आप सो जाते हैं रात्रि में स्नान नहीं करते तो जिस बिस्तर पर आप लेट रहे हैं उस बिस्तर को भी आपको सुबह धोना पड़ेगा। जो भी पहनने की चीजें हो वो आप पहले ही निकाल लीजिएगा, क्योंकि सूतक में इन सबको स्पर्श करोगे तो भैया आपका पुण्य छीण हो जाएगा। इन सारी चीजों का विशेष ध्यान दें। और विशेष करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कुछ चीजों की बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वह पूरे दिन घर से बाहर ना निकलें और किसी भी नुकीली चीज का स्पर्श ना करें। जैसे चाकू है, हसिया है, कैंची है, सुई है, तो किसी भी नुकीली चीज का स्पर्श ना करें। और इस दिन चाहे महिलाएं हो, महिलाओं को भैया और बाल नहीं धोना चाहिए। निषेध है शास्त्रों में। इस दिन साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन वस्त्र भी धो करके निचोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, इन चीजों की सावधानी रखें। जो गर्भवती महिला है वो अपने पेट पर गाय का गोबर का लेपन कर सकती है। अगर आप गाय के गोबर का लेपन ना करें तो आप चंदन का लेपन भी कर सकती हैं। इससे आपके बच्चे पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें और बाद में आप स्नान करें सुबह फिर। और इस समय ठीक 12:19 पर जब सूतक लगेगा उससे पहले ही ठाकुर जी के पट बंद कर दीजिएगा। और अगर कोई ऐसा कमरा है कि जिसमें आपको बार बार आना जाना पड़ता है तो आप ठाकुर जी को किसी वस्त्र से ढक दीजिएगा, पर्दा लगाइएगा। पर जो भी वस्त्र ठाकुर जी पहने हो, ढके हो या पर्दा लगाओ, उन सबको आपको चंद्र ग्रहण के बाद धोना ही धोना है। इस बात का आप जरूर रखें। आसनी भी, माला भी, आप भी स्वयं पूरा स्नान करें। इन चीजों का ध्यान रखें। सुबह जो भी आपने दान का संकल्प लिया है उस संकल्प को आप जिसको देना उचित समझे उसको आप दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को चंद्र ग्रहण में भगवान का भजन स्मरण करने का बहुत महत्व है, जरूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।